ऐसा क्यों है कि जब तक कोई बड़ी अनहोनी नहीं हो जाती हम जागते नहीं? ऐसा क्यों है कि जागरूक करने के बाद भी प्रशासन सोता ही रहता है? ऐसा क्यों है कि साफ साफ शब्दों में चेताने के बावजूद कोई कार्रवाई समय रहते होती ही नहीं? हम अपने आसपास होने वाले अपराधों को समय रहते भांप क्यों नहीं पाते? क्यों इस लापरवाही की सजा एक 10 साल की बच्ची को भुगतनी पड़ी? उदयपुर के एक आश्रम में 10 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। जय अम्बे आश्रम में मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट चलाने वाली आश्रम संचालिका बसंती वैष्णव का भाई नारू ही बच्ची का शोषण करता था। बच्ची ने कई बार संचालिका को इस बारे में बताया, लेकिन उसने एक्शन लेने के बजाय उसे चुप रहने को कहा। बच्ची की मां के मरने के बाद पिता उसे आश्रम में करीब 6 महीने पहले छोड़ गया और इसके बाद कभी पलटकर मिलने भी नहीं आया। वही बच्ची को स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर कभी उससे मिलने आ जाते थे। टीचर 5 अगस्त को बच्ची से मिलने आए तो उसने घटना की जानकारी दी। इस पर टीचर ने चाइल्ड हेल्पलाइन को इसकी शिकायत की। तब शिकायत मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्ची को आश्रम से 6 अगस्त को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। समिति ने बच्ची को सरकारी बालिका गृह में शेल्टर करवाया है। समिति ने 13 अगस्त को स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? शायद हम सब। हाँ, हम सब, क्योंकि आपको याद होगा कि बेबाक राजस्थान ने बार बार चेताया था कि यहां कुछ तो गड़बड़ जागा है। एक बार नहीं 2 बार खबरें लगा करके जनमानस को, प्रशासन को जागरूक करने की कोशिश की थी कि यहां सेवा के नाम पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो गलत है। नहीं याद तो हम आपको आज याद दिलाएंगे। यह खबर आपको याद होगी, नहीं याद तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जरूर देखिएगा। इसमें बताया था मैंने कि किस तरह एक बुजुर्ग व्यक्ति से इस महिला ने, जो कि आश्रम संचालिका है बसंती वैष्णव, इसने ये घर बुजुर्ग दुर्गा शंकर नागदा से सेवा के नाम पर किराए पर लिया। बुजुर्ग का मकसद कभी पैसा कमाना था ही नहीं, इसलिए मात्र 101 रुपए किराए में यह जगह दे दी थी। वो भी इसलिए क्योंकि कानूनी लिखा पढ़ी करने के लिए कुछ किराया फिक्स करना जरूरी था, इसलिए मात्र 101 रुपए में यह जगह। वादा यह था कि कुछ असहाय महिलाओं को यहां पर लाकर उन्हें आश्रय दिया जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी, उनके जीवन यापन के लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे। लेकिन यह वादा दूर दूर तक कहीं पूरा न होता देख बुजुर्ग ने अपना घर खाली करने को कहा, जो आज 1 साल से ज्यादा होने पर भी इस महिला बसंती वैष्णव ने खाली नहीं किया है। ऊपर से कोर्ट केस में फंसाने की धमकी लगातार देती है, जो कि बेबाक राजस्थान को भी दी थी। लेकिन सच दिखाना मेरा काम था, है और रहेगा, सो दिखाऊंगी। यह महिला बजरंग दल और भाजपा की धौंस भी उन बुजुर्ग मकान मालिक को देती है। मैंने जब भाजपा और बजरंग दल के नेताओं से बात की थी तो उन्होंने साफ साफ इस महिला से कोई भी नाता या जान पहचान या किसी भी तरीके से जुड़ाव होने से पल्ला झाड़ लिया। सिर्फ यही नहीं, जिस आश्रम में महिलाएं और युवतियों को ये रखती है वहां पुरुष भी बेधड़क घूमते देखे गए। मैंने खुद वहां जाकर देखा। छत्तीसगढ़ की एक युवती के माता पिता थानों के, आश्रम के चक्कर काट काट के थक गए, लेकिन ना तो ये महिला उनसे उस युवती को मिलने देती और ना ही उनके साथ भेजती। वो अपनी फरियाद लेकर बेबाक राजस्थान भी पहुंचे थे। युवती का ब्रेन वॉश इस कदर किया गया कि वो अपने परिवारजनों से मिलने को तैयार तक नहीं थी। अब भी परिवारजन न जाने दरबदर भटक रहे हैं या बेटी उनको सौंप दी गई है, इसकी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है। भोपालपुरा थाने में बार बार शिकायत करने पर भी इस महिला बसंती वैष्णव पर कोई कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं मिली भगत का इशारा देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बार बार बताने के बावजूद, कहने के बावजूद, न इसका आश्रम बंद हुआ, न इससे ये घर खाली करवाया गया, जबकि बुजुर्ग मकान मालिक चल फिरने में सक्षम नहीं है अब। लेकिन बावजूद इसके ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां उन्होंने अपनी फरियाद न रखी हो। एसपी का ऑफिस नहीं, कलेक्टर का ऑफिस नहीं, थाने नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं बची। हर जगह गुहार लगाई, लेकिन मजाल है कोई कार्रवाई हुई हो। अब ये एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आ गई है यहां। अगर उस वक्त इस महिला और आश्रम पर कार्रवाई हो गई होती ना, तो शायद ये बच्ची बच जाती। बार बार जागरूक करने के बावजूद प्रशासन का न चेतना एक बच्ची की जिंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ कर गया। और क्या गारंटी है कि एक ही बच्ची पर यह मामला रुक जाए या रुक गया होगा। आरोप
बहुत संगीन है, गंभीर है और न्याय के लिए सिर्फ ये बच्चे नहीं और भी कई लोग लाइन में खड़े हैं जो दर दर भटक रहे हैं। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष यशोदा पनिहार से बेबाक राजस्थान ने बात की। आरोपी आश्रम में बच्ची को अकेली देखकर गंदी हरकतें करता था, ये बताया उन्होंने। बच्ची कई बार मना करती लेकिन नहीं मानता। यशोदा पनिहार ने बताया कि हमने जब बच्ची की काउंसलिंग की तो वो बेहद डरी और सहमी थी, बार बार कह रही थी कि आप मुझे वापस आश्रम में मत भेजना। अध्यक्ष ने कहा कि बच्ची की मां का कुछ साल पहले निधन हो गया और उसके पिता मजदूरी करता है और शराब का आदी है। बच्ची इकलौती संतान है, इसलिए पिता कुछ महीने पहले उसे आश्रम छोड़ गया और इसके बाद कभी वो पिता वापस अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आया। सुनिए क्या कहा सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष यशोदा पनिहार ने। हाँ जी मैम, मैं जयश्री नागदा बोल रही हूँ बेबाक राजस्थान से। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, ये जो एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म वाली जो केस है उसके अंदर सीडब्ल्यूसी की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है और क्या है पूरा मामला, एक बार अगर आप बताना चाहें। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। ये बालिका मेवाड़ महिला शक्ति केंद्र जय अम्बे कोई सेंटर चलता है, वहाँ रह रही थी। और जब इस बालिका की चाइल्ड लाइन में कंप्लेन आई कि इसके साथ कुछ गलत हरकत हो रही है वहाँ पे, तो चाइल्ड लाइन द्वारा बालिका को रेस्क्यू करके सीडब्ल्यूसी में पेश किया गया और सीडब्ल्यूसी की टीम ने इनसे बात की गई। तो बात में स्पष्ट हो गया कि इस बालिका का शोषण हो रहा है वहाँ पे। तो बालिका का सर्वोत्तम हित देखते हुए बालिका को राजकीय बालिका गृह में शेल्टर करवाया गया। तो जब बच्ची नॉर्मल हुई, उसकी काउंसलिंग की गई, तो काउंसलिंग में भी यही सारी चीजें आई। तो इसके आधार पे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट साहब जेजेबी को बाल कल्याण समिति द्वारा पत्र लिखा गया कि उक्त दोनों एक्यूज्ड के खिलाफ एफआईआर, पॉक्सो में एफआईआर दर्ज कराई जाए और पॉक्सो में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है उनके खिलाफ। दोनों कौन मैम? एक जो संचालिका थी और एक उसके भाई के खिलाफ। आरोपी का क्या नाम है? नारू। अच्छा, हाँ जी। और आश्रम संचालिका? इसका नाम है बसंती वैष्णव। ओके ओके, तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी? है जी, आगे क्या कार्रवाई प्रस्तावित है? आगे कार्रवाई तो मैडम आगे कार्रवाई पुलिस की होगी, मजिस्ट्रेट वगैरह के बयान होंगे। लेकिन हमारा तो ये है कि हम बच्ची को एजुकेशन करवाएंगे, हमारे पास में रखेंगे, बच्ची की पूरा व्यवस्था करेंगे और विक्टिम कंपनसेशन वगैरह दिलाने के लिए जिला विधिक से संपर्क किया जाएगा। बालिका के सपोर्ट पर्सन अपॉइंट कर दिया जाएगा तक ड्यूरिंग केस में उसमें। सुना आपने? इस मामले में एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने राजकीय बालिका गृह का गुरुवार को निरीक्षण किया। इस दौरान वे पीड़ित बच्ची से मिली। एसपी ने बच्ची के बयान भी लिए और इस दौरान बच्ची ने एसपी को बताया कि मैंने कई बार संचालिका को इसकी शिकायत की थी लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। एसपी ने मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिला पुलिस कप्तान अमृता दोहन मैडम, आप एक महिला है और महिला के हाथ जिला पुलिस कप्तान अमृता दोहन मैडम, आप एक महिला हैं और महिला के साथ होते अपराधों पर रोकथाम और कड़ी कार्रवाई की आपसे बहुत उम्मीद है। कार्रवाई ऐसी हो कि नजीर बन जाए, फिर कभी किसी की ऐसा कुछ करने की हिम्मत न बने और अगर वो कभी हिम्मत करने की कोशिश भी करे तो ये नजीर उसके सामने आ खड़ी हो और उन पर कार्रवाई ये सुनिश्चित करेगी कि कानून किसी की निजी जागीर नहीं है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।